सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे। कल हमने सुना था अध्याय 17वां। आज हम वाचन करेंगे अध्याय 18वां। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या को दीपावली करता है वह कभी दरिद्र नहीं होता। इस संबंध में एक इतिहास सुनो। दूरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदैव यही लालसा बनी रहती थी कि यदि मेरे पास धन हो तो मैं उसे दान आदि धार्मिक कार्यों में व्यय करूं। इसके लिए वह सदैव विष्णु का पूजन किया करता था। वह जो कुछ कमाता सब वह हो जाता। तब इस दरिद्रता का निवारण का उपाय पूछने पर एक विद्वान ने उसे बताया कि तुम धन को प्राप्ति के लिए शिव जी की आराधना करो। तब से वह शिव जी का उपासक बन गया। निदान 1 वर्ष बीतने पर एक दिन शिव जी ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए और बोले कि हे विप्र, धन की प्राप्ति हेतु तुम राजा के पास जाकर उससे वरदान मांगो कि कार्तिक बदी अमावस्या को हमारी सिवाय और कोई घर में दीपक न जलावे। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। वह राजा ने उसकी शर्त स्वीकार कर ली। निदान कार्तिक कृष्ण अमावस्या से एक दिन पूर्व अर्थात चतुर्दशी को सत्य शर्मा ने राजा के पास जाकर उसको स्मरण कराया तो उसी समय राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अमावस्या को कोई भी घर में दीपक न जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार अमावस्या की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया। तब रात्रि को लक्ष्मी जी नगर में आई। देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक ब्राह्मण का घर खूब सजा हुआ है, साथ ही दीपमाला से जगमग हो रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर जब उस घर में जाने लगी तो ब्राह्मण ने उनका रास्ता रोक लिया। कहने लगा, हे बद्रे, तुम्हारा पति अति कठोर है, तुम अति चंचल हो, इस कारण तुम हमारे घर में प्रवेश मत करो। तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, अतः निश्चय करके तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि यदि तुम इस बात की शपथ लो कि 3 वंश पर्यंत तुम हमारे घर में नहीं जाओगी, यहीं वास करोगी, हमारे घर में आ सकती हो। लक्ष्मी जी कहने लगी कि यदि तुम विधि पूर्वक पूजन करोगे, मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा कि मैं किस विधि से तुम्हारा पूजन करूं। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान आदि करके देवता और पितरों का पूजन करो, सायंकाल हमारा पूजन करो। सबसे पहले स्वस्ति वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प करें, तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करें। कैसा स्वरूप है? लक्ष्मी जी का कमल के आसन पर स्थित, कमल पुष्पों की माला धारण किए, कमल जैसे नेत्र वाली, गंभीर नाभि वाली, स्तन के भार से नम्र सुंदर वस्त्र वाली, देवताओं के हाथियों द्वारा मणियुक्त घड़ों से स्नान करने वाली, कमल पुष्प हाथ में लिए ऐसी लक्ष्मी जी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दें, फिर पाद, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबुल, सुपारी, इन सब वस्तुओं का अर्पण करें और नमस्कार करें, दीप जलावें, तामस रात्रि भगवान के कीर्तन करें। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं। तत्पश्चात बंधु बांधवों सहित आप भी भोजन करें। सत्य शर्मा ने विधिवत इसी प्रकार किया, जिससे उसके बहुत सा धन धान्य हो गया। इसके बाद उसने अनेक यज्ञ भी किए। फिर सत्य शर्मा विरक्त होकर मथुरा जी चला गया। वहीं पर समाधि लेकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अध्याय 18वां समापन होता है। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। सभी के लिए नमस्कार। आज हम जानते हैं कि राधा रानी का नाम किशोरी कैसे पड़ा। आज हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे राधा रानी किशोरी बनी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टावक्र नाम के एक प्रकांड विद्वान एवं संत हुआ करते थे। ऋषि अष्टावक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंगों की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण से वह जहाँ भी जाते लोग उनका उपहास एवं लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर ऋषि अष्टावक्र उन्हें श्राप दे दिया करते थे। एक दिन ऋषि अष्टावक्र जब बरसाना पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट श्री राधा रानी से हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी।
अष्टावक्र जी को देखकर श्री राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टावक्र जी ने उन्हें यूं मुस्कुराता हुआ देखा तो वह क्रोध में वश राधा रानी को भी श्राप देने लगे। परंतु श्री कृष्ण ने अष्टावक्र जी को रोकते हुए कहा और उनसे निवेदन किया कि वह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे के कारण को जान लें। तब अष्टावक्र जी के कारण पूछा तो श्री राधा रानी ने उन्हें बताया कि उनके हंसने का मुख्य कारण। श्री राधा रानी बोली कि वह अष्टावक्र जी के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि देखकर हंस रही हैं। अष्टावक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान के स्रोत कृष्ण के मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। राधा रानी की पूर्ण बात सुनकर अष्टावक्र ऋषि ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और प्रसन्न होकर राधा रानी को आजीवन किशोर अवस्था में रहने का वरदान दे दिया। किशोर अवस्था से ही राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। इस प्रकार से राधा रानी किशोरी जी कहलाने लगी और आज भी व्रज की हर बालिका को किशोरी जी का ही रूप माना जाता है। राधा रानी की किशोरी रूप की पूजा भी की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार भी होता है। तो इस प्रकार हमने जाना कि श्री राधा रानी को किशोरी नाम कैसे दिया गया। श्री राधा रानी की जय। बोलो राधे राधे।